हेलो इब्राहिम, मैं सिर्फ मोहम्मद मीर खान। आज हम कुछ सर्जरी का बेसिक सफिक्स है जो हम इजीली गेट कन्फ्यूज हो जाता है उससे, तो हम उसको क्लियर आउट और सॉर्ट आउट करने के लिए ट्राई करेंगे इन सिंपल टर्म। ओके, लेट्स सी अबाउट द सफिक्स ऑफ एक्टोमी। एक्टोमी मींस समथिंग मैंने इंसिशन दिया उसको ऐसे इंसिशन दिया। इंसिशन देने के मस एक्टोमी मैंने कुछ काट के निकाला, ठीक है, कुछ काट के मैंने एक्सरसाइज आउट किया, कुछ मैंने एक्सरसाइज आउट किया। ओके, देन मैंने क्या किया, जो मैंने इंसिशन दिया था उसको क्लोज कर दिया। ओके, ये हो गया हमारा एक्टोमी। देखो, यहाँ भी हमने इंसिजन दिया, यहाँ भी हमने इंसिजन दिया। इंसिजन देने के बाद हमने उसको पैथोलॉजी और एपेंडिसाइटिस को आइडेंटिफाई किया। देन अपेंडिक्स को, इंफ्लेम अपेंडिक्स को बाहर निकला, देन हमने उसको क्लोज कर दिया। ये हो गया एक्टोमी। ओके, मतलब हमने इंसिजन दिया, जो पैथोलॉजी है उसको बाहर निकाला काट के, देन हमने उसको क्लोज कर दिया। ये हो गया एक्टोमी। देखो ओटोमी, ओटोमी सिंपल टर्म क्या होता है, सपोज कोई सर्जन कोई एक पेशेंट आया एक्यूट एब्डोमेन लेके, कुछ डिजीज लेके, उसका कोई डायग्नोस नहीं हो पा रहा और प्रॉपर्ली, और पेशेंट क्या हो रहा है, डिटेरियोरेट हो रहा है। ओके, तो क्या करेगा पेशेंट, सोच रहा है कि मैंने एब्डोमेन को एक बार एक्सप्लोर करके देख लूं, ठीक है, कोई पैथोलॉजी को पता नहीं, तो क्या उसने एब्डोमेन में इंसिजन दिया, तो पैथोलॉजी कुछ तो मिल, उसको एक्सटर्नली कोई इन्वेस्टिगेशन में मिल नहीं रहा था, तो उसने एक्सप्लोर किया, एकदम एब्डोमेन को एक्सप्लोर किया, कुछ पैथोलॉजी उसको मिल जाए कि किस लिए इसका डिजीज हो रहा है। ठीक है, अगर पैथोलॉजी मिल गया तो उसको काट के बाहर निकल दिया, कुछ सोल्व किया, रिजोल्व किया। अगर नहीं मिला तो बाद में उसने उसको क्लोजर कर दिया। तो क्या हुआ, इंसिजन, इंसिजन, एक्सप्लोजर, देन क्लोजर। ओके, इंसिजन किया, एक्सप्लोर किया, देन क्लोज किया, ये हो गया ऑटोमी। सब जगह में किया हुआ, सपोज इसको कोई वोमेन को कुछ यूटेराइन पैथोलॉजी था, वो डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो क्या किया सर्जन ने, उसको एक्सप्लोर किया, उसको पैथोलॉजी मिल गया, सपोज कुछ यूटेरस में मिला, देन उसने हिस्टेरेक्टोमी कर दिया, ठीक है, देन उसको फिर से क्लोज कर देगा। तो ये गया हमारा ऑटोमी। ओके, अब आ जाओ ऑस्टोमी में। ऑस्टोमी मतलब समथिंग मैंने इंसिजन दिया, इंसिजन दिया, देन इसको ऐसे ही रहने दिया, ऐसे ही रहने दिया, इंसिजन दिया, इसको ऐसे ही रहने दिया, डोंट क्लोज, मतलब इंसिजन दिया, उसको क्लोज नहीं किया, उसको ऐसे ही रहने दे दिया। मतलब ये है, देखो एक केस में सेट किया, होल किया, इसको ऐसे ही रहने दे दिया, हमने क्लोज नहीं किया ताकि बंदा सांस ले पाए, तो हो गया ओस्टोमी। यू इनसाइड समथिंग, काट किया, उसको क्लोज नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया। ओके, ये हो गया ओस्टोमी। अब बताओ ओस्कोपी, नाम से ही सुनाई दे रहा है कि समथिंग स्कोप स्कोप स्कोप। देखो ऐसे स्कोप एंडोस्कोपी तो इजी प्रोसीजर हमारे डे टू डे लाइफ में, तो हो गया ओस्कोपी। मतलब हमने सपोज एंडोस्कोपी स्कोप दिया, उसका हम कुछ स्टोमक का कुछ पैथोलॉजी या एसोफेगस का कुछ पैथोलॉजी हमने देखा, देन फिर से उसको लेके आ गया, तो एसोफेगस हो गया देखना, देखना, ठीक है, इसको हो गया देखना, हम देख रहे हैं स्कोप से कि अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा ओस्कोपी। ये तो इजी है, ये सबको याद रहता है। अब होगा प्लास्टी। प्लास्टी मस्ट समथिंग रिकंस्ट्रक्शन, समथिंग रिकंस्ट्रक्शन, समथिंग रिकंस्ट्रक्शन, प्लास्टी मींस अगले चैप्टर में रिकंस्ट्रक्शन। अब देखो राइनोप्लास्टी हो गया, एंजियोप्लास्टी कॉमन नाम हम सुनते हैं, इसमें हो गया एंजियोप्लास्टी में देखो, ये सपोज ये पकड़ लो कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी का डिजीज है, इसमें लिपिड डिपोजिशन इसका न्यूरिंग आउट हुआ, तो हमने इसको स्टेंट लगा के एक, इसको हम वाइडनिंग अप किया, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, तो हो गया एंजियोप्लास्टी। मतलब प्लास्टी मतलब रिकंस्ट्रक्शन, और मतलब वही मतलब रिकंस्ट्रक्शन हो गया। तो सेंटेसिस, सेंटेसिस मतलब ऑलवेज मतलब समथिंग एस्पायरेट। यहाँ पे कॉमन टर्म जो होता है एमनियोसेंटेसिस। देखो मतलब सपोज हम एक फीटस का कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी डिटेक्ट करें, तो हमको उसका एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के स्टडी करना है। ओके, तो हमने क्या करना है, एमनियोसेंटेसिस मतलब एमनियो फ्लूइड को सीरिंज से अल्ट्रासोनो गाइडेड, अल्ट्रासोनो मतलब अल्ट्रासाउंड के अंदर देख देख के निकालेंगे ना, तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड मतलब करेंगे, तो एमनियोसेंटेसिस मतलब कुछ फ्लूइड को एस्पायरेट करना, निकालना। एमनियो मीन फ्लूइड और सिंथेसिस मतलब समथिंग एस्पायरेट, समथिंग एस्पायरेट करना मतलब बाहर निकलना, वो भी कुछ मीडियम मतलब सीरिंज वगैरह से हो सकता है, ठीक है, सीरिंज वगैरह से हो सकता है, हो गया समथिंग एस्पायरेट, सिंथेसिस। अब मोटा मोटा हमको तो इजीली कन्फ्यूज होते हैं हम, एक मतलब ओटोमी और ओस्टोमी के बीच में, इसको समझ लो। ओटोमी मन इंसिजन देना, इंसिजन देना, ओटोमी मन क्या देना, इंसिजन देना, इंसिजन देना, फिर इसको एक्सप्लोर करना पैथोलॉजी को, फिर क्या करना, क्लोज कर देना, ये हो गया ओटोमी। और ओस्टोमी मतलब क्या हुआ, इंसिजन दिया, इसको ऐसे ही रिमाइंड कर दिया, हमने क्लोज नहीं किया, देखो इंसिजन को ऐसे ही रख दिया, ये हो गया ओस्टोमी। और एक्टोमी तो सबको आता है, इसको इजीली होता है, एपेंडिक्स हम इजीली मतलब याद रख लेते हैं। तो एक्टोमी मतलब मतलब कुछ काट के निकाल के लेके आना, ठीक है। और उसको भी मतलब देखना, प्लास्टिक मतलब रिकंस्ट्रक्शन करना, सेंटेसिस मतलब फ्लूइड फ्लूइड वगैरह निकालना। तो आई होप इट्स गॉट क्लियर, एंड थैंक यू so much everyone. Do follow and subscribe if you consider it's helpful for you, and thank you.